हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभित एंड आज हम एनटीएससी स्टेज 2 एग्जाम जो कि 24 अक्टूबर 2021 को कंडक्ट हुआ था उसकी आंसर की का एनालिसिस यहां पर करने वाले हैं अपन। फर्स्ट आंसर की 29 नवंबर 2021 को रिलीज करती है एनसीईआरटी ने एनटीएससी स्टेज 2 एग्जाम के लिए, और सभी बच्चों से अपने अपडेट्स यहां पर उन्होंने मांगे थे कि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें आंसर चेंज करना हो या कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन ऐसा हो जिसे बोनस करना हो, तो सभी अपने अपडेट्स एनसीईआरटी को लिखकर भेजें। देश भर के बच्चों ने अपने अपने अपडेट्स भेजे। मुझसे जुड़े भी काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपडेट्स भेजे थे। जब मैंने उनसे जानकारी ली तो लगभग 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे थे जिनके अपडेट्स स्टूडेंट के द्वारा एनसीईआरटी को भेजे गए थे। 2 फरवरी 2022 को एनसीईआरटी ने एनटीएससी स्टेज 2 के लिए अपनी अपडेटेड आंसर की यहां पर भेजी और 13 क्वेश्चंस के आंसर उन्होंने चेंज किए हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चंस उन्होंने क्लियरली बोनस यहां पे कर दिए हैं। 10 में से 8 क्वेश्चन उन्होंने सेट के अंदर बोनस किए हैं और 2 क्वेश्चन उन्होंने मेट के अंदर बोनस किए और बाकी 3 क्वेश्चंस के अंदर उन्होंने आंसर बदल दिया है। यानी 13 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एनसीईआरटी ने एनटीएससी स्टेज 2 में आंसर चेंज किए हैं। चलिए इसका पूरा डेटा अपन एक बार देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर बदले गए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको बोनस किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की अगर यहां बात करें जो कि बायोलॉजी से है, सेट में ऑप्शन 4 पहले आंसर दिया गया था एंड अब उसे बोनस यहां पर कर दिया गया है। सिमिलरली केमिस्ट्री के अंदर ऑप्शन 2 यहां पर दिया गया था क्वेश्चन नंबर 17 का और अब उसे बोनस कर दिया गया है। फिजिक्स में 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो चेंज किए गए हैं, जिनके आंसर चेंज किए गए हैं, 2 को बोनस कर दिया गया है और 1 का आंसर यहां पर ऑप्शन 2 से ऑप्शन 4 कर दिया गया है। मैथमेटिक्स में भी 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें से 1 का आंसर सेकंड ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 दोनों कर दिया गया है, क्योंकि पहले ऑप्शन 2 ही दिया था और बाकी 2 को उन्होंने बोनस कर दिया है। और सोशल साइंस में क्वेश्चन नंबर 100 जो है उसे बोनस कर दिया है। तो सेट के अंदर जो चेंजेस है वो आप यहां पर देख सकते हैं। मेट के अंदर चेंजेस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 29, 64 और 100 को यहां पर चेंज किया है और 2 यहां पर बोनस दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 64 एंड 100 के लिए उन्होंने बोनस दे दिया एंड क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर पहले ऑप्शन 3 था और अब ऑप्शन 1 कर दिया है। तो इस तरह से कुल मिलाकर 13 क्वेश्चन चेंज कर दिए गए हैं, बोनस और आंसर अगर उनके चेंज किए जाएं या कोई और ऑप्शन उनको दिया जाए तो। अगर मैं स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन होती है कि जब एक स्टूडेंट एग्जाम देने जाता है और एग्जाम के अंदर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता है और उस क्वेश्चन में अपना टाइम देता है और जब लास्ट में वो क्वेश्चन उससे नहीं बनता या उसका आंसर ऑप्शन में मैच नहीं करता, तो उसका जो पूरा टाइम उस क्वेश्चन को करने में खर्च हुआ है उसकी वजह से कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आसानी से हो सकते थे वो उससे छूट जाते हैं पेपर में और बाद में पता चलता है कि ऐसे क्वेश्चंस को बोनस कर दिया गया या सभी लोगों को उसके मार्क्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं। तो बच्चा थोड़ा सा डिमोरलाइज फील करता है कि क्यों मैंने उस समय पर उस क्वेश्चन में इतना वक्त दिया था। तो ये स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत प्रॉब्लमेटिक कंडीशन रहती है। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में बात करी कि जब मैंने कुछ स्टूडेंट से बात करी और उन्होंने 25 से 30 क्वेश्चंस के अपडेट्स भेजे थे, तो जो सेट के अंदर अपडेट्स है वो एक्सेप्टेबल है कि हाँ ये अपडेट्स होने चाहिए थे, लेकिन मेट के अंदर काफी सारे अपडेट्स नहीं हुए हैं। बात करते हैं अपन कुछ क्वेश्चंस की। यहां पर अगर मैं बात करूं तो मेट के अंदर 10 क्वेश्चंस ऐसे और हैं जिनके आंसर्स अपडेट किए जाने चाहिए। उसमें से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो क्लियरली बोनस हैं, जो नहीं दिया गया है, जिनके आंसर्स चेंज नहीं किए गए। उन 3 क्वेश्चंस में से मैं बात करूं, यहां पर क्वेश्चन नंबर 36 की अगर मैं बात करूं, 36 रैंकिंग ऑर्डरिंग का क्वेश्चन है जिसका पहले ऑप्शन 2 यहां पर आंसर दिया गया था, लेकिन उसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन 2 एंड 3 बोथ। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करूं जो एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है जिसमें एक पर्टिकुलर कुछ पर्संस वहां पर दिए गए हैं और उनमें से एक पर्सन का जो नाम है वो लैंग्वेज में अलग अलग दिया गया है। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज की जो पार्ट है वो दोनों भी अलग अलग है। यानी अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज से उस क्वेश्चन को करूं तो वो एक अलग डेटा वहां पर निकल के आता है और हिंदी से अगर उस क्वेश्चन को करूं तो वहां पे एक अलग डेटा निकल के आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो दिया गया है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 80, 84 और 86 ये क्लियरली बोनस होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 80 जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है और जिसके अंदर जो आंसर आ रहा है, वास्तविकता में जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शन में है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 84 एक अल्फाबेट टेस्ट का क्वेश्चन है जिसमें हमें अल्फाबेट पेयर निकालने हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात यह है कि अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज में जो वर्ड दिया गया है अल्फाबेट पेयर निकालने के लिए और जो हिंदी लैंग्वेज में वर्ड दिया गया है, दोनों वर्ड अलग अलग है।
दोनों वर्ड में एक लेटर मिसिंग है, जिसकी वजह से अल्फाबेट पेयर अलग अलग आ सकते हैं। तो यहां पर अल्फाबेट पेयर जो आंसर दिया गया है उससे कम यहां पर आ रहे हैं। 16 इन्होंने आंसर दिया यानी ऑप्शन 3, जबकि 14 वहां पर आ रहे हैं, तो ये भी बोनस होना चाहिए था। एंड क्वेश्चन नंबर 86, जिसके अंदर एक डायग्राम दिया गया था जिसमें हमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करने थे और नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करने थे। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टोटल 56 आ रहे हैं, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं, और वो बोनस होना चाहिए, लेकिन उसको बोनस कंसीडर नहीं किया गया है। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं, जैसे 43, 89, 90, 96, 98, ये सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें लैंग्वेज प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं, जो कंट्रोवर्शियल है, जिनके आंसर निकालना बहुत प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में हो रहा है और लॉजिक प्रॉपर्ली नहीं बन पा रहे हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस कहीं ना कहीं कंसीडर किए जाने चाहिए थे, जो एनसीईआरटी एनटीएससी ने कंसीडर नहीं किए हैं। और एक क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ उस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 100 जो है वो पहले ऑप्शन 1 दिया गया था, उसे बोनस कर दिया गया, जबकि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर एक प्रॉपर लॉजिक लगाकर निकल रहा है, जो कि ऑप्शन 1 आ सकता है, लेकिन उसको बोनस कर दिया गया है। क्यों किया गया है, किस लिए किया गया है, वी डोंट नो, बट उसको बोनस कर दिया गया। चलिए, बात हुई इन सब चीजों की, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि एनसीईआरटी इन सब इंसिडेंट से एक सतर्कता बरतेगी कि आने वाले वक्त में इस तरह के कोई भी इस तरह की एरर्स पेपर के अंदर ना हो, ताकि स्टूडेंट्स कम्युनिटी को ऐसा ना लगे कि इस तरह का प्रेस्टिजियस जो एग्जाम है उसके अंदर अगर इस तरह की एरर्स हो रही है तो कहीं ना कहीं उनका फेथ इस तरह के एग्जाम के प्रति कम ना हो जाए। तो आई होप, मैं उम्मीद रखूंगा कि एनसीईआरटी एक सतर्कता बरतेगी हमेशा के लिए कि इस तरह के पेपर जब भी हों उनमें इस तरह की गलतियां ना हो। ये मेरी रिक्वेस्ट भी है और ये हम आशा भी करते हैं एनसीईआरटी से। थैंक यू सो मच।